ठीक है, हमारा मोटिव क्या था कि एक मिनट, पेन ले लो जरा, मैं बढ़िया सी यार, दूर हो गया ग्रीन से, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू। देखो जरा, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है, ठीक है, और तुम्हें एक्स इक्वल टू माइनस वन पे वो चाहिए स्लोप, तो तुम क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे यहाँ पर, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, अभी मैंने बताया था, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स माइनस अपॉन डेल्टा डेल्टा एक्स। एक्स क्या था, जहां पर हम स्लोप निकाल रहे हैं, यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस वन है यहाँ पर, ठीक है, और यस सर। फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। पुट कर दो जरा एक्स की जगह माइनस वन, यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, हल्का सा आगे बढ़े हैं हम, बहुत थोड़ा सा, एक्स क्या है, कहाँ से बढ़े हैं, देखो जरा, डी वाई बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ माइनस वन प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस एफ माइनस वन अपॉन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, सॉरी डेल्टा एक्स, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो वैल्यू है एफ माइनस वन प्लस एक्स का क्या मतलब है, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पर माइनस वन प्लस एक्स पुट कर दो, इसका मतलब ये तो होता है फंक्शन का, मैंने बताया था। यस सर। तो पुट कर दो जरा, अरे हो जा भाई, एक मिनट, वेयर इज माई कर्सर, हाँ ये पुट कर दो जरा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस वन प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस वन का स्क्वायर, अब देखो मैथमेटिक्स आ गई बस पूरी, डेल्टा एक्स सॉल्व करो फिर जल्दी जल्दी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, वन का स्क्वायर वन प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए बी डेल्टा माइनस वन ऑन प्लस वन। डेल्टा एक्स, वन से वन काट दो और ऊपर से डेल्टा एक्स कॉमन ले लो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ डेल्टा एक्स बचा, यहाँ बचा माइनस टू माइनस टू अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा से डेल्टा एक्स काट दिया। डेल्टा। अब देखो जरा मैं क्या करूंगा, जो डेल्टा एक्स है वो बहुत ज़्यादा छोटा है यहाँ पर, यस सर। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स माइनस टू, तो अभी मैं जब इसमें लिमिट पुट करूंगा, यानी डेल्टा बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ, और इसका मतलब स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस टू, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू। ये कहाँ पर आई है, ये स्लोप की वैल्यू कहाँ पर आई है, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, यस सर। ठीक है। मैं चाहूँ तो एक्स इक्वल टू टू पर भी निकाल सकता, किसी भी पॉइंट पर लगा सकता हूँ, बस मुझे वहां पर एक्स की जगह वो वैल्यू लगानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है ना। यस सर। अगर मुझे टू पे निकालनी है मान लो, यानी कि यहाँ पर कहीं निकालनी है, यानी कि मुझे इस पॉइंट पर एक छोटा सा राइज अपन रन लेना है, बहुत छोटा सा, यस सर। तो मैं क्या करूंगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स प्लस अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये अपनी पूरी कैलकुलेशन करूंगा। मैं जल्दी से करता हूँ क्या, स्लोप ऑफ एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इजिकल टू टू, थोड़ा जल्दी करता हूँ, तो क्या करूंगा, वही अपनी पुरानी चीज, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, सर डेल्टा एक्स प्लस फोर। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और तुम्हारी कैलकुलेशन ठीक है मतलब, या माइनस आएगा, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, जब एक्स की जगह टू लगाएंगे तो आएगा टू प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तब आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स प्लस फोर, यानी कि अब तुम सिर्फ लिमिट पुट करो तो डेल्टा एक्स इग्नोर कर सकते हो, यानी कि फोर, यानी कि फोर। एक्स इजिकल टू टू पे स्लोप क्या है, फोर। फोर। अब टॉपिक को खत्म करते हैं, क्या देख के देखो, मैं बार बार वैल्यू पुट क्या करूँ अलग से, कि एक्स की पहले मैंने माइनस वन लगाया, टू लगाया,
ऐसा करते हैं, स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इजिकल टू एक्स पर। इसका क्या मतलब है कि मैंने मान लो किसी भी वैल्यू एक्स पे लगा दिया, ठीक है, उसका एक सर फॉर्मूला निकाल लिया, जो भी निकल के आएगा मैं उसे वैल्यू पुट कर दूंगा बस, एक्स की जगह 2 या 3 या 4 जो भी है। यानी कि अगर मुझे आगे भी एक्स इक्वल टू 3 पे स्लोप निकालना हो, एक्स इक्वल टू 5 पे स्लोप निकालना हो, तो मुझे इतना लंबा प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक जनरल पॉइंट के लिए स्लोप निकालता हूँ, एफ इक्वल एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स पर। तो देखो जरा, सॉल्व करते हैं। अब मैं टाइप कर दे रहा हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। इसको खोलो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो और डेल्टा एक्स कॉमन ले लो, सर टू लिमिट एक्स करेक्ट 2x। वन प्लस वन ही वन प्लस नहीं, सिर्फ 2x आएगा, यस डेल्टा एक्स प्लस 2x अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स काट दिया, यानी कि डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स। हाँ डेल्टा एक्स पूरा कर दूँ क्योंकि ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे सर टू एक्स आ जाएगा। हाँ 2x आ जाएगा। यानी कि ये जो स्लोप निकल के आया, ये एक जनरल स्लोप आ गया एक्स इक्वल टू एक्स पर। मान लो तुम स्लोप निकालना चाहते हो एक्स इक्वल टू 1 पर, तो एक्स की जगह 1 कर दो, टू 2। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स एट, देखो जो मैंने एक लाइन बना दी है, ये होती है एक्स एट की, कि डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 क्या होगा, 2 इंटू 1 यानी कि 2। तुम मान लो निकालना चाहते हो डी वाई बाई डी एक्स किस पर, एक्स इक्वल टू मान लो, सॉरी, एक्स इक्वल टू 3 पर, तो 2x में एक्स की 3 कर दो, सिक्स 6। तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया कि जब जब मुझे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की ग्राफ की स्लोप की जरूरत होगी, मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल लूंगा, यानी कि मैंने बना लिया फॉर्मूला 2x, एक्स की जगह वैल्यू रिप्लेस करता जाऊंगा और स्लोप निकालता चला जाऊंगा। ये मैंने अपना काम कर लिया आसान, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तुम्हें लगता है कि तुम इसी तरह का एक जनरल स्लोप, स्लोप ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब पर निकाल सकते हो, एक्स यस क्यूब सर। पर निकालो, जल्दी से निकालो। तो इसका सामने कॉपी होगी, एक्स इक्वल टू एक्स पर स्लोप निकालो जरा, एक जनरल स्लोप। एक हिंट दे दे रहा हूँ मैं कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होती है, जो तुम्हें पता ही शायद रट गई होगी अभी तक, तो इतनी बार लिखी है, डेल्टा एक्स यस टेंड्स सर। टू 0। जल्दी कॉपी पे करो, टाइम हो रहा है। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब तुम्हें ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। यस सर। जल्दी सॉल्व करो, और वही बताओ आंसर क्या आ रहा है। संस्कार, हेलो, हेलो, हाँ भैया कर रहा हूँ। तो कर रहे हो। ऐसा करते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो तुम स्क्रीन की तरफ मत देखो, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, जिससे कि अगर तुम्हें ना आए तो तुम जल्दी से स्क्रीन पर देख लो, ठीक है। स्क्रीन की तरफ मत देखना भाई, चीटिंग कर लोगे, मैं बता रहा हूँ गंदे लोगों को। एक nobody will see on the screen. भाई साहब मैंने इतनी स्पीड में मैथमेटिकल फिजिक्स कभी नहीं पढ़ाई, इतनी स्पीड में कि एक दिन में फंक्शन हो गया, ग्राफिक हो गई, स्लोप, एरिया, लाइन, और फिर डिफरेंस, अच्छा, और वो एक कर्व का स्लोप हो गया, सब हो गया। खैर,
ठीक है, छुपा देता हूँ उसको किसी में। हाँ भाई, आया क्या? सर निकालो हमसे 1 मिनट बस। हाँ, तुम दिख रहे हो। पहले तो अभी तक सर आए नहीं है, तो तुम्हारी क्लास चालू होगी। वरुण सर की क्लास है ना? यस सर। हाँ, तो अभी तो होगी नहीं, वो भी नहीं है। होगी तो तुम ग्रुप में तो लगी जाएगी। सर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का डेल्टा एक्स अपॉन ए डेल्टा अब बस यही आ रहा है। जितने भी तुम जो नीचे से डेल्टा एक्स है ना उसको हटाओ। पहले कॉमन लो सर साइन हटा डेल्टा दिया। एक्स, तो नीचे डेल्टा हट गया होगा। यस सर। तो ऊपर क्या बचा? सर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का डेल्टा एक्स। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, गलत किया है। देखो जरा, सॉल्यूशन देखो जरा। आइडेंटिटी होती है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। यस ये प्लस सर। तो मैंने ये ओपन करा, रेड पर ले लेते हैं। ये किया ओपन, ये किया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a सर यहाँ स्क्वायर पे प्लस सर आप 3। क्या? सर हाँ बोलो। सर आपने सर यहाँ पे सर डेल्टा एक्स क्यूब आएगा। ओ सॉरी सॉरी, ये बात यस सर। सही बात सही आ है। रहा है फिर। एक मिनट को। हाँ बोलो। सर आगे सही आ रहा ठीक है, तो जब तुम डेल्टा एक्स है कटा सर। हुआ तो आ रहा हुआ डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा एक्स। यस सर। ठीक है। सर वो ऊपर से 3x लिखा रह गया था, वो लिखा नहीं नीचे। अच्छा अच्छा, अब जब तुम लिमिट पुट करोगे तब डेल्टा सारे हट जाएंगे, क्योंकि डेल्टा बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी है, ये लिमिट लग रही है। सर तो सिर्फ क्या थ्री बचेगा? एक्स 3x स्क्वायर बचेगा। ठीक है। संस्कार सर। तुम्हारा आया? संस्कार, हेलो संस्कार। ये शायद सो गए। संस्कार, हाँ भैया आ गया। 3x स्क्वायर आ गया। हाँ देखो मैं मान ले रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं हो, वरना अगर टाइम होता तो मैंने जैसे बच्चों का ही मैंने वो फोटो मंगवा ली थी कि आया कि नहीं। टाइम की शॉर्टेज है, वैसे मैं मंगवा नहीं रहा हूँ। विश्वास कर लेते हैं भैया, क्या करें। अब सुनो, हम्म, y इज इक्वल टू एफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अगर तुम्हें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 का निकाल लो तब भी तुम ऐसे ही करोगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी अभी किया है। ठीक है, जनरल स्लोप निकाल लोगे। तुमने जब एक्स स्क्वायर का स्लोप निकाला तो वो आया 2x। तुमने एक्स क्यूब का निकाला तो आया 3x स्क्वायर। तुम जब इसी तरीके से एक्स की पावर 4 का निकालोगे तो आएगा 4x क्यूब। और जब तुम इसी तरीके से एक्स की पावर 5 का निकालोगे तो आएगा 5x की 5x। पावर 4। क्या तुम्हें कोई पैटर्न दिख रहा है? पैटर्न यस सर। बोलो। सर यहाँ पे सब जो कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट होता है सर, उसकी वेरिएबल की पावर उससे कम होती है। नहीं नहीं, तुम्हें पैटर्न ये देखना चाहिए कि अगर तुम्हें एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है तो पावर तो नीचे उतर आती है नीचे की तरफ, और ऊपर एक पावर घट जाती है। ऐसे ऐसे। इसका मतलब अगर तुमसे कह दिया जाए कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा? पावर तो नीचे उतर आएगी एन और एन एक एक्स घट जाएगी। एन n माइनस 1। करेक्ट। तो तुम्हारे पास एक जनरल रूल आ गया, क्या? कि dy बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n इज एक्स एन एक्स की पावर n माइनस 1। इसका क्या फायदा है? देखो जरा, मान लो तुम्हारे पास एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर 100 है। तुमने अगर इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करने की कोशिश करी तो ये बहुत ही ज्यादा लंबा जाएगा। जब तुम इसको खोलोगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 100 माइनस एक्स की पावर 100 होल अपॉन डेल्टा डेल्टा टेंड्स टू 0। लेकिन अब क्या होगा, तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। 100x रेज़ टू पावर 99। करेक्ट, 100x की पावर 100 माइनस 1 यानी कि 100x की पावर 99। अब तुमसे कह दे भाई इस ग्राफ पर x इक्वल टू 1 पर स्लोप निकालो, तो तुम क्या करोगे? डी वाई बाई डी एक्स में
एक मिनट, 1 डिवाइड 1 से 1 पुट कर दो, ये तो एक जनरल स्लोप निकल के आया, तो एक्स इक्वल 1 पुट कर दोगे तो क्या होगा, 100, 1 की इस पावर पावर 99 यानी कि 100, 100। यानी कि एक्स इक्वल टू 100 का अगर आप ग्राफ बनाएंगे और एक्स इक्वल टू 1 पे देखेंगे कि स्लोप क्या है, तो वो आएगा 100। 100। ठीक है, अब देखो टॉपिक खत्म करते हैं। टॉपिक खत्म कैसे हो रहा है, ये जो है इसका एक नाम है, क्योंकि हर चीज का एक नाम होता है और नाम ही चीजों को कठिन बना देती है। नहीं नहीं नहीं, इसको कहते हैं पावर रूल। पावर रूल। ठीक है, नाम याद रखो मत रखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और किसी को प्रॉब्लम होती होगी कि नाम क्यों नहीं याद भाई, या फिर लोग पूछते होंगे भाई पावर रूल क्या होता है, ऐसे नहीं, कहाँ यूज होता है तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो एक्स की पावर एन, उसका तुम्हें स्लोप निकालना हो। ठीक है, बात ये है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो जो उसका स्लोप होता है वो डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में स्लोप का एक अलग नाम है जो कि बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। मैथमेटिक्स में अगर आप डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो आप असलियत में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये तुम्हें याद रखना है। अगर मैं तुमसे कह दूं, अगर मैं तुमसे कह दूं कि भाई डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट z विद रेस्पेक्ट टू मान लो k, तो तुम्हें असलियत में क्या करना है, dz अपॉन डी के निकालना है। ठीक है, यस ठीक है, सर। अब देखो फंक्शन सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन थोड़ा ना होता है एक्स की पावर एन, फंक्शन साइन एक्स भी होता है, इसका भी कुछ डी वाई बाई डी एक्स होगा। फंक्शन कॉस एक्स भी होता है, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक, कोसेक, लॉग एक्स, ई की पावर एक्स, इतने सारे फंक्शन होते हैं। हमने तो अभी तक एक्स की पावर एन का देखा है। सर मान लो कि तुम्हें मैं कैलकुलेट नहीं करवा रहा, टेंशन मत लेना। मान लो कि y इक्वल टू साइन एक्स है और तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इसका, यानी कि स्लोप निकालना है, यानी कि डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में। तुम क्या करोगे, वही फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि जो भी बताया था, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है सर, आई नहीं है, तुम पढ़ सकते हो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लिमिट, तुम अपनी वही पुरानी चीज यूज करोगे। अब फंक्शन के अंदर क्या ले जाना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा लगा दिया, माइनस साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। नहीं सर। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम उसको डायरेक्ट खोल नहीं सकते, इसकी आइडेंटिटीज होती हैं अलग, यानी कि जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तुम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अभी तुम्हारे पास फॉर्मूले तुम्हें याद ही नहीं है इसके। देखो, तुम उसको साइन अंदर इंटू मत कर देना, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स मतलब साइन एक्स प्लस साइन डेल्टा एक्स, यस ये सर। पूरा इनपुट के अंदर जा रहा है। ये साइन और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है भाई, ध्यान रखना, ये इनपुट के अंदर जा रहा है। हम्म। ठीक है, तुम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें जो तुम्हें 11th में वरुण सर आइडेंटिटीज बताएंगे, साइन ए माइनस साइन बी की या साइन ए प्लस बी की, जब तुम्हें वो याद हो जाएंगे तब तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं तुम्हें इसका रिजल्ट बता देता हूँ, जब तुम उसको सॉल्व करोगे, जगह छोड़ देना यहाँ पर, जब तुम्हें आइडेंटिटीज याद हो जाए तब तुम उसको करके देखना सॉल्व। इसका डी वाई बाई डी एक्स आएगा कॉस एक्स, यानी कि साइन एक्स का स्लोप क्या होता है, जनरल स्लोप कॉस एक्स। यानी कि अगर आपको साइन एक्स फंक्शन में स्लोप चाहिए, मान लो एक्स इक्वल टू 0 पर, तो आप उसके डी वाई बाई डी एक्स में, यानी कि कॉस एक्स में एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो, उसका स्लोप आ जाएगा वहां पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्या करना है, सारे फॉर्मूले सर याद। हाँ बोलो। सर फिर से बताना जरा। ये है कि y इक्वल टू साइन एक्स है यस और सर। तुम डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हो, यस सर। इसका मैंने तुम्हें बताया कॉस एक्स।
साइन एक्स का कुछ ग्राफ होता है इस तरीके से, ये तुम्हें मैं बता दे रहा हूँ अभी, लेकिन तुमने देखो साइन एक्स का कुछ तरीके से होता है। ठीक है, मान लो तुम यहाँ पर स्लोप निकालना चाहते हो इस पॉइंट पर एक्स इक्वल टू 0 पर, तो असली में तुम इसका स्लोप निकाल लो उस पर बनने वाले टेंजेंट का, तुम्हें मैंने बता दिया था। ठीक है, यस सर। अब तुम मान लो एक्स इक्वल टू 0 पर स्लोप निकालना चाहते हो, तो उसके स्लोप में एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो, यानी कि कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। एक मिनट, 1, यानी कि ये जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट, इसका स्लोप है 1। समझ में आया? ठीक ओके है, सर। तो मान लो थीटा भी निकालना चाहते हो, तो स्लोप किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के। 20। टेन की किस वैल्यू पे आंसर 1 आता है? सर वैल्यू नहीं आती। थीटा की 10 1045, 10 1045 हाँ। यानी कि थीटा इक्वल टू 45, यानी कि यहाँ पर जो टेंजेंट बनता है वो एक्स एक्सिस पे 45 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, यस सर। अब तुम्हें क्या करना है? फॉर्मूलेज याद करने हैं। तुम्हें फॉर्मूलेज कहाँ से आए ये बता दिया है, फॉर्मूले याद करके आने हैं तुम्हें, ये तुम लिखते चले जाओ ये सारी चीजें। यहाँ मैं लेफ्ट साइड लिखूंगा, मैं क्या, वाई, ये फंक्शन लिखूंगा, और राइट साइड क्या लिखेंगे, उसका डिफरेंशिएशन, या फिर ऐसे कर लो, और आसान तरीका है, लिखते चले जाओ जल्दी जल्दी। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। साइन है। माइनस साइन एक्स, तुम्हें याद है क्या ये? सर नहीं सर, कल आपने बताया था ना वो। अच्छा अच्छा, अरे यार तुमने पकड़ भी लिया, बढ़िया सही। अब देखो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो तो हो गए, टेन एक्स सर निकालते हैं, हाँ बोलो। सर वहाँ पे सर प्लस का कांस्टेंट भी तो आता है, वो कहाँ पे लगता है? नहीं 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 नहीं, वो इंटीग्रेशन है। देखो, तुम अभी कंफ्यूज हो जाओगे, इंटीग्रेशन कल की क्लास भूल जाओ, मैं ओके सर। इंटीग्रेशन तुम्हें फिर से पढ़ाऊंगा तुम दोनों को। अभी ठीक तुम है इतना सर। ध्यान रखो, तुमने स्लोप निकालना सीख लिया है। ठीक है, ठीक है, टेन एक्स निकाल सकते हो, सेक एक्स का निकाल सकते हो। क्या करता हूँ, उसको वहां लिखता हूँ दूसरी साइड, यहाँ लिखता हूँ डी अपॉन डी एक्स। ये शायद मैथ की स्टार्ट हो गई है क्लास। अच्छा अच्छा सुनो, ठीक है ठीक है, बस फॉर्मूला लिख लो जल्दी से। सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स टेन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स होता है लॉग एक्स 1/x, और डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स होता है ई की पावर एक्स। नोट कर लो और जाओ, एक दो आठ नौ फॉर्मूले होगा तुम्हारे डिफरेंशिएशन के, इतना ध्यान रखना। अगर तुम स्लोप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, यानी कि एक जनरल स्लोप निकाल रहे हो, जल्दी देखो जल्दी फिर जाओ। बात आती है इंटीग्रेशन कैसे बताया जाए तुम्हें, क्योंकि आज की सर क्लास, हाँ बोलो बोलो बोलो। आज तुम बोल के शांत हो गए। हेलो हर्ष, अरे अरे अरे,
हाँ हर्ष बोलो, नेट मेरा बंद हो गया था। सर सर लास्ट वाला क्या है ये? ई की पावर एक्स। सर ई क्या है यहाँ पे? ये कांस्टेंट होता है, जैसे कि 2 होता है 3, ऐसे ये कांस्टेंट होता है। जैसे पाई होता है 3.14, यस सर। ऐसे ये कांस्टेंट होता है, इतना याद रखना है तुम्हें। ओके सर। ई की पावर थैंक यू ई की सर। पावर, ओके।